असद भाई, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहता हूँ। वो ये फरमा रही हैं हमारी मिनिस्टर आईटी कि इंडस्ट्री इससे मुतासर नहीं हो रही, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तो ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, वो आप वो लगवाएं और उससे करें। ये मोबाइल टावर्स एक तो वो कह रही हैं कि वैसे ही कम है, वो ज़्यादा लगने चाहिए, इंटरनेट उसकी वजह से स्लो है, और अगर वो डेटा हम बंद भी कर दें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज आज जो बात की है ना मैडम ने, वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे लेके गई है उसको। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। एज अ पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है। नंबर एक, वी डोंट डिसएग्री कि इंटरनेट पे बहुत इशूज हैं। हम इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करते कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, अभी प्रोटेस्ट में भी, उससे पहले जो पंजाब का केस हुआ, उससे पहले इलेक्शन में, बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन है। जो डेटा लीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, हरासमेंट के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा हो, ये सारे इश्यूज हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या ये तरीका है इफेक्टिव कि आपने सोशल मीडिया ऐप्स बंद करनी है, या वीपीएन्स बंद करने हैं, या उनकी लोड शेडिंग कोट एंड कोट करनी है, या उनको स्लो करना है? देखिए, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप अपने माइक को लेके, कैमरा को लेके बाहर भिजवा दें किसी को, और लोगों से पूछ लें कि क्या उनके व्हाट्सएप पे मीडिया डाउनलोड हो रहा है, कि ये डिनाइल में रहने का कोई फायदा नहीं। नंबर एक। नंबर दो, देखें, मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूं। मैं अभी कराची में हूं। कल मैंने कोई चीज खरीदनी थी, और वो मुझे साहब भिजवाने की कोशिश कर रहे थे व्हाट्सएप पे तस्वीर। वो तस्वीर नहीं आई। उन्होंने मुझे इंस्टा का लिंक भिजवाया, वो इंस्टा का लिंक भी नहीं चला। अल्टीमेटली वो जो उनकी सेल होनी थी वो मैंने नहीं ली, मैंने परचेज नहीं किया, कि मुझे नजर ही नहीं आई। तो आप इमेजिन करें कि ये जो इम्पैक्ट है, इसका बहुत इंट्रिंसिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इस चीज का। हमें ये मसला नहीं है कि आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मसला ये है कि उसके लिए हम अपने मुल्क का नुकसान करें। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये तरीका इफेक्टिव है जो अभी तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इनफेक्टिव तरीका है। इनफैक्ट इससे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। उसके लिए काम क्या करना चाहिए, वो फिर आप ऑब्वियसली आप जब सवाल करेंगे उसका जवाब मैं बताता हूं। सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, आपने, मैं पढ़ रहा था, आपने ये फरमाया, सुन भी रहा था, आप कहते हैं कि फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और लेकिन मैडम आईटी मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रही हैं कि कोई नुकसान नहीं है। इंडस्ट्री की अगर बात करनी तो ब्रॉडबैंड यूज़ करें, वीपीएन यूज़ करें, क्या मसला है उसके अंदर? जी, जहाँ आईटी इंडस्ट्री का जी चैलेंज ये है कि एक तरह की कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनीज भी हैं, छोटी भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं। जहाँ तक बड़ी कंपनीज हैं जो अकाउंट करती हैं ज़्यादा परसेंटेज ऑफ बिजनेस की, उनको वो ज़्यादातर तो जैसे हमारे पाशा के मेंबर्स जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो फिक्स लाइन ही इस्तेमाल करती हैं। वहाँ पे अभी हमें कोई ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं आई डिसरप्शंस की। सही। हाउएवर जो दूसरे आपके स्पीकर हैं जो फरमा रहे हैं, जहाँ पे छोटे फ्रीलांसर्स वगैरह आते हैं, उनको चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज स्पेशली ई कॉमर्स के एरिया में चैलेंजेस आते हैं। बट टू बी फेयर टू गवर्नमेंट, एफर्ट तो ज़रूर है। मिनिस्टर साहिबा, मैंने आज एक्चुअली उनका बयान नहीं सुना, कुछ मुझे रिपोर्ट्स वगैरह जो कुछ आई हैं, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। ये दो चीज़ें मुतजाद हैं। मैंने आपका बयान सुना, आपने कहा कि बड़ी आईटी कंपनीज पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होने की मंसूबाबंदी कर रही हैं। अब वैसे अभी आपने जो फरमाया मुझे लगा ये उससे मुख्तलिफ है कि आप कह रहे हैं कि बड़ी कंपनीज को कोई मसला नहीं हुआ। नहीं, मैं ओके, सो देयर हैज बीन अ चेंज। लेट मी जस्ट टेल यू, जहां पे आप जो वीपीएन वाइट लिस्ट करने का तरीका है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, बिकॉज वी बिलीव कि वाइट लिस्टिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। उससे ना नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हल होंगे, और ना ही उससे हमारी आईटी कंपनीज रजिस्टर कर ही नहीं सकती। सो हमने उसका एक ऑल्टरनेट प्रपोज किया है मिनिस्ट्री को, विच दे आर वेरी एग्रेसिवली लुकिंग एट, और वो ये कि वीपीएन, जैसे पिछले स्पीकर ने भी कहा कि ये जो तरीका है ना, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पर जिस तरीके से ये कर रहे हैं इंटरनेट को कंट्रोल के वाइट लिस्टिंग वाला तरीका, हम उसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। और हमने उसका काउंटर प्रपोजल भी दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी को आप अचीव कर सकते हैं बाय हैविंग वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक, देखें, ये चीज अचीव करने के ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो नॉर्थ कोरिया ने लिया, ईरान ने लिया, तुर्कमेनिस्तान ने लिया, और एक तरीका वो है जो बाकी सारी दुनिया ने किया, जो ग्लोबली आईटी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो रास्ता अपनाइए जो हमारी कंपेटिटिव इकोनॉमी, जैसे इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास है, वियतनाम के पास है, वो रास्ता अपनाइए। एंड दिस जो हमारी रिक्वेस्ट है, ये बड़ा, इसको बहुत एग्रेसिवली देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह अनकरीब एक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क भी हम कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री और पीटीए के साथ मिलकर कि लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क आ जाए जहां पे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हों, ताकि ये वाला मसला ही जड़ से खत्म हो जाए।
असद बेग साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कंपनी को नुकसान हो रहा है और मुल्क को नुकसान हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके मुतल्लिक कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर कोई भी फुटेज लगा दे जो आपके अगेंस्ट जा रही हो, इस सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? और फिर अगर हुकूमत जो कर रही है उससे हम डिसएग्री हैं, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका? आसान अल्फाज में बताइएगा। मैं बिल्कुल सादी ज़बान में आपको बताता हूँ। पहले तो मुझे आप इस बात का जवाब दे दें कि क्या इंटरनेट या इंटरनेट से जुड़ा जो बिजनेस है वो सिर्फ पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए है या नहीं है? क्या जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, और वो हर किस्म के बिजनेसमैन हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस करते हैं, क्या उनको बिजनेस करने का हक है इंटरनेट पे कि नहीं है? या हमने सिर्फ ये सोच लिया है आज के इंटरनेट हमने बनाना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए या पाकिस्तान में और किसी को इंटरनेट की सर्विस नहीं देनी? नंबर एक। तो इसका जवाब मुझे अगर आप, नंबर दो ये है कि देखें सर, डिसइंफॉर्मेशन से और जो इंटरनेट के हार्म्स हैं उससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं। अब क्या इससे मसले का हल है? मेरे ख्याल में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, आप जो भी गवर्नमेंट में जब भी बात करता है डिसइंफॉर्मेशन की, वो एक बात करता है कि पिछले कुछ सालों में जहन साजी हुई है अवाम की, पिछले कुछ सालों में जो है वो इस किस्म की चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने, अवाम ने डिसइंफॉर्मेशन पे बिलीव, पोलराइजेशन हुई एंड सो ऑन। और वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप इंडिया में भी देखें, यूएस में भी देखें, जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन है वो आप सबके सामने। तो पोलराइजेशन है, कोट एंड कोट जहन साजी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई साहब मुझे बताएं कि अगर जहन साजी से मसला खराब हुआ है तो इंटरनेट को स्लो करने से क्या मसला सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर जहन साजी ही करनी है दोबारा से, तो उसके लिए आपको इम्यूनाइजेशन करनी पड़ेगी डिसइंफॉर्मेशन की लोगों के लिए। आपको काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको अपने इंफॉर्मेशन के जो पोर्टफोलियोज हैं, आपके जो मैकेनिज्म्स हैं, उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है तो शहर बंद कर दें, या क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है तो इंटरनेट बंद। ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी, आप किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से पूछें जो हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा, ये मसले का हल नहीं है, नंबर एक। और ना सिर्फ ये कि हल नहीं है, बल्कि इससे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। इस वजह से हम जो है इसमें मुब्तला है कि अच्छा, ये वजह है जो कि हम कहते हैं। तो फिर नुकसान का हल बताए ना असद भाई, वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये नुकसान हो कितना रहा है? ये जो हम सुन लेते हैं एक फिगर अरबों रुपए का नुकसान, इज इट रियली सो कि बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हमें इस छोटी छोटी आउटेजेस की वजह से हो जाता है? असद भाई सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, क्विकली मैं नुकसान भी पूछूंगा। मैं क्विकली जो डिसइंफॉर्मेशन की बात, हल की बात की ना, वो मुझे एक सेकंड दीजिएगा। देखिए सर, सारी एकेडमिक रिसर्चेस ये बताती हैं, और ये आप किसी मीडिया के एकेडेमिया के एक्सपर्ट से भी पूछ लीजिएगा, कि जो डिसइंफॉर्मेशन को रोकने का अब तक सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो हमें पता लगा है, वो डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इम्यूनाइजेशन है। लोगों के जहन को इतना इंप्रूव करना है, उनको अवेयर करना है कि वो डिसइंफॉर्मेशन से फॉल ना करें। ये तरीकाकार है जो कि दुनिया भर के एकेडमिक्स इस पे एग्री करते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। माय क्वेश्चन है सर कि क्या हमने उस पे इन्वेस्ट किया है इतना कि हम प्रॉपर्ली लोगों को रीच आउट कर सके? मेरे ख्याल में नहीं किया। 2018 के इलेक्शन से पहले भी मैं यही बात कर रहा था, इस दफा के इलेक्शन से पहले भी मैंने यही बात की थी कि हमें एक नेशनल लेवल पे इफेक्टिव कैंपेन करनी चाहिए थी लोगों को इम्यून करने के लिए फॉर डिसइंफॉर्मेशन। और अब भी मैं यही बात कर रहा हूं कि इंटरनेट बंद करने से, स्लो करने से, वीपीएन्स की वाइट लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने लोगों के मेंटल स्टेट को इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक उनमें एजुकेशन, अवेयरनेस, इम्यूनाइजेशन फॉर डिसइंफॉर्मेशन नहीं है। वो अब क्विकली सर, नुकसान कितना हो रहा है? आपसे पूछ रहा हूं सदी। जी नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन फिर आई थिंक दिस वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो हमारे साथ कॉलीग बैठे हुए, लेकिन हमें जो फिगर्स पता लगती हैं हर एक से, चाहे वो छोटा वेंडर हो, चाहे बड़ा वेंडर हो, चाहे वो फ्रीलांसर छोटा हो, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो, हर एक ये कहता है कि उनका काम इम्पैक्ट हो रहा है। सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, ये जो अरबों रुपए का फिगर आता है, मतलब एवरीवन सेज अरबों रुपए का नुकसान हो गया, बिलियंस ऑफ रुपीस लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस आउटेज ऑफ इंटरनेट और मुख्तलिफ तरह की जो बंदिशें हैं, कोई फिगर है उसके हवाले से सज्जाद साहब? जी 2023 के अंदर जो फिगर्स आए हैं हमारे, जो लास्ट रिकॉर्डेड जो इंटरनेशनल डेटा कंपाइल किया है, अगर 1 घंटे के लिए इंटरनेट की बंदिश हो तो $1 मिलियन, अबाउट $910,000 जो कि $0.91 मिलियन बनते हैं, उसका नुकसान होता है पाकिस्तान में। जी 1 घंटे के अंदर आईटी इंडस्ट्री को खाली। इसमें इंडस्ट्री है, इसमें ये जो छोटे छोटे जिनका जिक्र किया दूसरे स्पीकर ने,
उनके नंबर इसमें नहीं आते, जो वो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं है कि अगर कोई व्हाट्सएप पे बंदा कोई अपनी भेज रहा है या इमेज भेज रहा है, वो हमें काउंट नहीं, देयर इज नो वे टू काउंट दैट। ये मैं इंडस्ट्री के बता रहा हूँ आउटेजेस। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू ऐड हियर फॉर द लैक क्लैरिटी कि ज्यादातर हमारी इंडस्ट्री फिक्स लाइन पे है। तो हमारा मसला बाकी आम कंज्यूमर से थोड़ा मुश्किल है। हाँ, चैलेंज ये आता है कि जब आपका व्हाट्सएप पे इमेजेस वगैरह डाउनलोड नहीं होते तो जनरल कम्युनिकेशन मसला बन जाता है ना। अगर आप किसी इंटरनेशनल अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग टू से कि यार हमारा वॉइस नोट नहीं जा रहा या वॉइस नोट आ नहीं रहा, क्योंकि आजकल स्टेबल दुनिया में ऐसे काम नहीं होते। सही। तो यू हैव टू सी कि हम जो बात सोचने वाली है वो ये है कि हम किससे कम्पीट कर रहे हैं। हम कम्पीट कर रहे हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, आयरलैंड से, वियतनाम से, फिलीपीन से, इन लोग इंडोनेशिया से, मलेशिया से। सो एटलीस्ट हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे हम पास। इन सब से कम्पीट भी कर रहे हैं, जो उनके पास टारगेट्स भी हमने आईटी रेवेन्यू की मद में उनके जितने रखे हुए हैं